बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल डियर टीचर्स। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बता रहा हूँ जिसमें फिगर ऑफ स्पीच से बाकायदा आगाज करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू ब्रिंग क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी, एड ब्यूटी, खूबसूरती ऐड करता है, कलर एंड वेराइटी टू स्पीच, यानी उसमें वेराइटी भी लाता है स्पीच में, टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव, यानी स्पीच को बहुत इम्प्रेसिव कर बनाता है, यानी उसके तसुरात को। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी इसके कौन कौन से अकसाम हैं। पहले फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज में करूंगा जरूर कि फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू ब्रिंग क्लैरिटी, यानी वाजह करना, एड ब्यूटी, खूबसूरती डालना, कलर, रंग उसमें डालना, वेराइटी, यानी उसको मुतगैर करना, वेराइटी लाना स्पीच में, टू मेक इट मोर एक्सप्रेसिव, ताकि वो मजीद क्या हो, एक्सप्रेसिव हो, यानी जिसके एक्सप्रेशन जाते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिमली की पहले टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स इसके क्या हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, जिसमें मुकम्मल तौर पर दो जो मुख्तलिफ चीजें हो, नॉट ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे ना हो, एक किस्म के ना हो, एज कंपेयर्ड, बनिस्बत क्या हो, यूजिंग वर्ड्स लाइक आर एस, यानी इसमें इस्तेमाल करते हो किसको, लाइक या एस को, जिस तरह यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है डियर टीचर्स, मैं आपके लिए अंडरलाइन भी करता हूँ, इसको मैं एरेज भी करूंगा। एग्जाम्पल जो है, किंग सलमान इज एज ए ब्रेव एज लाइन, जिस तरह किंग सलमान है वो बहादुर है, किसकी तरह, एक शेर की तरह। शॉपकीपर इज, शॉपकीपर क्या है, इज कनिंग एज फॉक्स, जो दुकानदार है वो मकार है, किसकी तरह, एक लुम्बड़ी की तरह। और तीसरे नंबर पर, हिज थॉट आर एज डीपर एज ओशन, यानी जो इसके जो सोच है वो इतना गहरा है जितना समंदर हो, यानी यहाँ पर जो है शी लुक्स लाइक ए फेरी, वो एक फेरी की तरह दिखाई देता है। माई स्कूल इज लाइक ए प्रिजन, मेरा स्कूल जेल की तरह है। नोट, यहाँ पर नोट कर लें, एज इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन, एज काम पर इस्तेमाल होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, मुआवजना दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन के इस्तेमाल हुआ है। लाइक इज यूज्ड टू शो रिजेम्बलेंस, और लाइक जो है मुशाबहत को जाहिर करता है। डियर टीचर्स, मैं थोड़ा सा इसको मेटाफर पर बात करूंगा, आपने इसको देखना है। मेटाफर क्या है, मेटाफर, मेटाफर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीजों में डायरेक्ट मुआवजना करना, और सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, बट हैविंग सेम, बट हैव सेम थिंग, लेकिन कुछ चीजें इसमें कॉमन हो यानी मुश्तरक हो। मेटाफर डज नॉट यूज लाइक आर एस, लेकिन मेटाफर में लाइक और या एस का इस्तेमाल नहीं होता है फॉर कंपैरिजन, मुआवजने के लिए। इफ टेक सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स आर ग्रांटेड, अगर दो चीजें हो वो दी गई हो, उसमें यकसानियत हो, एक जैसे खसूसियात हो, यानी द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, यहां पर जो है एस और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुए हैं। डियर टीचर्स, ये नोट कर ले, जो कैमल है वो क्या है, सेरा का क्या है, शीप है। बुक्स आर द की टू इमेजिनेशन, जो बुक है
क्या है? इमेजिनेशन, यानी ख्याल के लिए चाबी है, इमेजिनेशन के लिए चाबी। लाइफ इज ए ड्रीम, जो लाइफ है वो क्या है? एक ख्वाब है। यहां पर इमेजिनेशन बोथ मेक थिंक, दोनों चीजें सोच बनाते हैं। लाइफ इज ड्रीम बोथ हैव स्टार्ट एंड एंड, यानी दोनों का आगाज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो पर्सोनिफिकेशन है। इन पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और abstract आइडियाज। पर्सोनिफिकेशन में इंसानी क्वालिटी दी जाती है, किसको? जानवरों को, अज्जा को, ऑब्जेक्ट को, या abstract आइडियाज, यानी जिसको abstract उसको कहते हैं जिसको हम टच, यानी 5 सेंसेस से इसका जो ताल्लुक हो, जिसको हम वाज़ेह तौर पर देख नहीं सकते हो। एग्जाम्पल इसका क्या है? अपॉर्चुनिटी नॉक डोर ओनली वंस, मौके ने खटखटाया दरवाजा सिर्फ एक ही मरतबा। मिसाल नंबर 2 है एग्जाम्पल, एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, एन एंग्जाइटी उसके चेहरे पर क्या है? परेशानी है। इन ह्यूमन क्वालिटीज, इन एग्जाम्पल 1 में ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू द डोर, जो इंसानी वो क्वालिटी है वो किसको दी गई है? दरवाजे को दी गई है। एंड टू एंग्जाइटी इन, और एंग्जाइटी को एंग्जाइटी को भी दिया गया है। एपोस्ट्रॉफी क्या है? ह्यूमन टेक टू एनिमल्स ऑब्जेक्ट, human talk to animal object or ideas as he think they are present, अगर वो सोचता कि वो मौजूद है, and capable of replying, और काबिल जवाब देने का। apostrophe start with o, apostrophe इस तरह शुरू होता है और ओह या इस तरह, and has exclamatory mark, और उसका निशान एक्सक्लेमेटरी निशान भी दिया होता है। एक्सक्लेमेटरी इस तरह का जो निशान है वो भी दिया गया होता है। एग्जाम्पल, ओ माई फ्रेंड विंड्स यू सीम टू बी एंग्री, ओ मेरे दोस्त, यू सीम तुम दिखाई देते हो, टू बी एंग्री क्यों गुस्से हो। ओ स्ट्रीट हाउ यू ट्विंकल एट मी, यहाँ पर इस तरह के ओ क्रोकोडाइल स्टॉप प्लेइंग ट्रिक अगेंस्ट फिशर्स, यानी अपना गेम चाल क्या कर दो, मछली के खिलाफ छोड़ दो। इलिट्रेशन, इसके बाद जो है हमारे पास डियर टीचर्स, इलिट्रेशन क्या है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ लेटर, अल्फाबेट और साउंड ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये क्या है? रिपीटेशन है लेटर का, अल्फाबेट का या साउंड का रिपीटेशन में। मेनली फोकस ऑन स्टार्टिंग अल्फाबेट्स, ये इसका फोकस किस पर होता है? स्टार्टिंग अल्फाबेट्स पर होता है, रेदर देन लेटर की जगह। नीड 2 और मोर वर्ड्स, जिसको जरूरत पड़ते हो 2 या 2 से ज्यादा, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका कॉन्सोनेंट सेम हो। द मॉन्स्टर मेड मार्वेलियस मार्कोनी फॉर मी, यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, शी मेड मुंचिंग मफिन्स फॉर माई मम्मी। ये इसकी मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिपीटिशन है। डियर एस्पिरेंट, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।